हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूर्ण ज़रूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात कही है? तो इसका आंसर होगा पहला शिलालेख। अब बात अशोक की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित थे और भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। इसके बाद एक और पॉइंट्स है कि अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद ऑप्शन बी है दूसरा शिलालेख। तो मैं बता दूं कि इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके बाद ऑप्शन सी है तीसरा शिलालेख। तो मैं बता दूं कि इसमें अशोक ने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के दौरे पे जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी याद आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा पारा। अब बात पारा की है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि पारा का संकेत Hg होता है और यह द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला प्रथम धातु है और इसकी परमाणु संख्या 80 तथा परमाणु द्रव्यमान 200.59 होता है और इसे मरकरी भी कहा जाता है। और मैं बता दूं कि पारा का S सीने वार है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर होगा डीवार। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है मैक्स प्लांक। तो इन्होंने क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी 1900 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन सी है एनरिको फर्मी। तो इन्होंने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी 1942 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन डी है माइकल फैराडे। तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत की खोज की थी 1831 ईस्वी में। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो लिंक के साथ क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि लिंक के साथ क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको बहुत कम समय में अधिक से अधिक जीके की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कैंसर के उपचार के लिए। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है रक्त व्यतिक्रम के। तो मैं बता दूं कि रक्त व्यतिक्रम के उपचार के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी है ट्यूमर। तो मैं बता दूं कि ट्यूमर के उपचार के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। तो इसके उपचार के लिए
आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा फास्ट। अब बात कंप्यूटर की भाषा की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है बेसिक, तो ये कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। इसके बाद ऑप्शन बी है सी, तो ये भी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। इसके बाद ऑप्शन डी है फॉर्ट्रैन, तो ये भी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। अब मैं इसके अलावा और भी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा के विषय में बता देता हूँ, जैसे कोबोल, लोगो, एल्गोल, C++, कोमल, प्रोलॉग, पास्कल, जावा, CH, C#, RPG, जिसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, लिस्प, स्नोबॉल, ये सभी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा होता है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें क्योंकि मैं इसी तरह के प्रतिदिन क्वेश्चन को लेके आता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कांच का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा क्यूप्रस ऑक्साइड। अब मैं इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है यूरेनियम ऑक्साइड, तो इसके कारण कांच का रंग पीला होता है। इसके बाद ऑप्शन सी है कोबाल्ट ऑक्साइड, तो मैं बता दूं कि इसके कारण कांच का रंग नीला होता है। इसके बाद ऑप्शन डी है क्रोमियम ऑक्साइड, तो मैं बता दूं कि इसके कारण कांच का रंग हरा होता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ये आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा एड्रीनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ये एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है हृदय, तो मैं बता दूं कि इसकी गतिविधि की जांच के लिए ईसीजी या ईकेजी का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके बाद ऑप्शन बी है आँख, तो मैं बता दूं कि आँख की गतिविधि की जांच के लिए ईओजी का प्रयोग करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोक्लूरोग्राफी कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन डी है मांसपेशियाँ, तो मैं बता दूं कि मांसपेशियों गतिविधि की जांच के लिए ईएमजी का प्रयोग करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा निशानेबाजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, डीवीडी का मतलब है? ये एसएससी 2013 और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी को।
अब मैं इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में 15 जनवरी, तो इस तिथि को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है 4 फरवरी, तो इस तिथि को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी है 24 फरवरी, तो इस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन है? ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। अब मैं यूरेनियम संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यूरेनियम 238 है। और मैं एक पॉइंट्स बता दूं कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था। तो आप इसे भी याद रख लें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखें तो लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अधिक से अधिक टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपके लिए लेके आऊं जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों जीके को लिंक के साथ पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव होगी और आप कम समय में बहुत सारे जीके को जान पाएंगे। और इसी तरह के रोजाना जीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।